नमस्कार छात्रों, कक्षा 7वीं के हिंदी विषय के वर्ग में आप सभी का स्वागत। छात्रों, आज हम लेखन कौशल में पत्र लेखन सीखने वाले हैं। ये उपयोजित लेखन का एक भाग है। छात्रों, पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। हमारे भावनाओं और विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में हम पत्र के द्वारा प्रकट करते हैं। अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों और मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लेखन की आवश्यकता होती है। छात्रों, पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कार्यालय, अधिकारी आदि को लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र अपने रिश्तेदार और मित्रों को लिखा जाता है। औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं होता। इसमें तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। जिन व्यक्तियों से हमारा निजी संबंध होता है उन्हें अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। छात्रों, पत्र के कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो अब हम देखेंगे। सबसे पहले होता है प्रेषक का पता, उसके बाद लिखने की तिथि, उसके बाद आता है जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए संबोधन और अभिवादन। संबोधन के बाद पत्र का मुख्य विषय आता है और अंत में समापन। समापन के बाद प्रेषक का नाम, प्रेषक मतलब जो पत्र लिखने वाला होता है वो। छात्रों, पत्र लिखते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है जो हम अब देखेंगे। सबसे पहले होता है प्रेषक का नाम, पता और तिथि बाईं ओर लिखनी चाहिए। अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए पूज्य, आदरणीय, पूजनीय आदि और छोटों के लिए प्रिय, चिरंजीव आदि संबोधन लिखने चाहिए। अनौपचारिक पत्र में बड़ों के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श और छोटों के लिए नमस्ते, स्नेह, नमस्कार आदि अभिवादन का उपयोग किया जाता है। औपचारिक पत्रों में मान्यवर, महोदय, महोदया, सुश्री इस तरह के संबोधन का उपयोग किया जाता है तथा पत्र का मुख्य विषय एक या दो अनुच्छेदों में या परिच्छेदों में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। उसके बाद औपचारिक पत्रों में पत्र का समापन मतलब पत्र का अंत भवदीप, भवदीया, आपका आज्ञाकारी आदि लिखकर करना चाहिए। अनौपचारिक पत्रों के समापन में आपका शुभचिंतक, आपका हितैषी, आपका शुभाकांक्षी या आपका पुत्र, पुत्री, मित्र आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों, हमने देखा पत्र के कौन से महत्वपूर्ण अंग होते हैं और पत्र लिखते समय कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र में पत्र का विषय संक्षेप में कम शब्दों में लिखने की आवश्यकता होती है। अंत में प्रेषक के मतलब पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। अगर हमें पत्र पाठशाला के प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल को लिखना हो तो उसका नमूना कैसे होगा ये हम यहाँ देख सकते हैं। शुरुआत होती है सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी और अंत में हम लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। छात्रों, अब हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र में विषय अलग से निर्देशित करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से हम औपचारिक पत्र में विषय अलग से निर्देशित करते हैं उस तरह अनौपचारिक पत्र में उसकी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जब हम मुख्य विषय लिखते हैं उसमें अपना कुशल बताया जाता है और पूछा जाता है। अंत में उस व्यक्ति के साथ संबंध का उल्लेख किया जाता है। इस तरह होता है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। छात्रों, इस तरह हमने औपचारिक और अनौपचारिक पत्र किस तरह लिखा जाता है यह सीखा।
इसके बाद आपको एक विषय स्वाध्याय के लिए दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको एक पत्र लिखना है। धन्यवाद।